जरा सोचिए, अगर आपकी खुद की माँ ही आपको पहचानने से इनकार कर दे क्योंकि आपने उनके जहन से अपनी यादें मिटा दी, तो आप क्या महसूस करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है स्कूल में मौजूद एक समूह से, जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खा रहे होते हैं। रूबी भी उन्हीं में शामिल होती है। तभी एक बच्ची की आंखें नीली हो जाती हैं, उसका शरीर कांपने लगता है और वो अचानक जमीन पर गिरकर दम तोड़ देती है। सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है कि आखिर ये हुआ क्या। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि एक अनजाना वायरस सिर्फ नाबालिगों को अपना शिकार बना रहा है। वैज्ञानिक इलाज ढूंढने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस बीमारी की वजह से लगभग 90% बच्चे जान गंवा देते हैं। राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से सामने आकर बताता है कि उसका खुद का बेटा भी इस संक्रमण से ग्रस्त है। वो जनता से आग्रह करता है कि संक्रमित बच्चों को CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के हवाले कर दें ताकि उनका इलाज संभव हो सके। रूबी भी उन्हीं संक्रमितों में से एक होती है। उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता उसे तोहफे देते हैं, उसके साथ उत्सव मनाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक गहरी चिंता में डूबे होते हैं। उसी रात रूबी अपनी माँ के पास बैठी होती है। अचानक उसकी आंखें नारंगी रंग की चमकने लगती हैं। अगली सुबह जब उसकी माँ नींद से जागती है तो रूबी को अजनबी समझती है। रूबी उसे जन्मदिन के उपहार की याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर उसकी माँ डरकर उसे खतरनाक समझती है और CDC को सौंप देती है। CDC की वैन में उसे अन्य संक्रमित बच्चों के साथ ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में रूबी देखती है कि एक लड़का मामूली शरारत करने पर बेरहमी से पीटा जा रहा है। वहाँ पहुंचकर एक डॉक्टर उसका परीक्षण करता है और बताता है कि वायरस ने बच्चों के जेनेटिक ढांचे को बदल दिया है, जिससे उनमें अलौकिक शक्तियां उत्पन्न हो गई हैं। इन शक्तियों को रंगों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ग्रीन अत्यधिक मेधावी, ब्लू मानसिक शक्ति से वस्तुओं को हिलाने की क्षमता, गोल्ड बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति। ये तीनों श्रेणियां अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन रेड और ऑरेंज श्रेणी के बच्चे अत्यधिक खतरनाक माने जाते हैं। रूबी की जांच होती है और यह स्पष्ट होता है कि वह ऑरेंज है। डॉक्टर उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी अपने मानसिक बल से उसके विचारों को नियंत्रित करके उसे यह यकीन दिला देती है कि वह एक ग्रीन है। इसके बाद उसे सेफ बच्चों के समूह में शामिल कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद रूबी को एक विचित्र आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये आवाज सिर्फ उन्हीं बच्चों को सुनाई देती है जिनमें विशेष शक्तियां होती हैं। एक डॉक्टर गुप्त रूप से रूबी को आगाह करता है कि उसकी असली पहचान यानी ऑरेंज अब उजागर हो चुकी है। अगर वह यहीं रही तो उसे मार दिया जाएगा।